ये है बिलासपुर झारसुगुड़ा की तीसरी लाइन। ये तीसरी लाइन है। इब नदी पर ये पुल बनाया गया है और इस पुल का काम पूरा कर लिया गया है। तीसरी लाइन के इस पुल को कमीशन भी कर दिया गया है। ये पुल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इब नदी की बात करते हैं तो ये नदी महानदी की मुख्य सहायक नदी है और जिस जिले में ये पड़ती है वो उड़ीसा का झारसुगुड़ा है। झारसुगुड़ा जो जिला है उसकी खासियत ये है कि यहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तमाम उद्योग धंधे हैं। साथ ही साथ आसपास की बात करें तो यहाँ पर कोल माइंस हैं जिनसे ढेर सारा माल देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है। और इब नदी की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उड़ीसा के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन कंप्लीट हो गई है और दूसरा एक और पुल उस पर काम एक तरीके से चल रहा है। जैसे ही मानसून सीजन खत्म हुआ वैसे ही इस पर काम और तेज कर दिया गया है, लेकिन जो लाइन कंप्लीट हो गई है उसको कमीशन कर दिया गया है। यानी एक लंबे समय से यहाँ पर मांग थी कि यहाँ पर और पुल बनाए जाएं, क्योंकि ये जो पुल बना हुआ है ये पुराना पुल है और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं कंजेशन पैदा कर रहा है, क्योंकि इस पर स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें धीमे चलती हैं और एक लंबा स्ट्रेच है। और नदी को तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की बड़ी नदी है और महानदी की एक सहायक नदी है इब। ये पूरा का पूरा जो बेसिन है वहां से जो पानी आता है वो इसी से जाता है। और ये देखिए किस तरीके से नया नवेला पुल तैयार हो गया है, जबरदस्त है। और इसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जा सकता है। तो इस तरीके के जगह जगह जो कंजेशन है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे पार पाने की कोशिश भारतीय रेलवे लगातार कर रही है। और इस लाइन की अगर हम बात करें तो ब्रिजराज नगर इब झारसुगुड़ा लाइन उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है और कमीशन कर दिया गया है। 11.5 किलोमीटर की ये हम कह सकते हैं स्ट्रेच है जिसको पूरा किया गया है। और ये स्ट्रेच इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो तमाम इंडस्ट्री हैं जिनमें पेपर मिल, साथ ही साथ स्टरलाइट की कई इंडस्ट्रीज हैं और इसके अलावा देखें तो तमाम खनिज पदार्थ यहाँ से निकाले जाते हैं, जिसके लिए फास्टर मूवमेंट जरूरी है। और ये तीसरी लाइन पूरी कर ली गई है, चौथी लाइन पर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे लगातार रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हो रही है। देश में हजारों की तादाद में ऐसे पुल हैं जिनको रिप्लेस किया जाना है, यानी वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, उन पर धीरे धीरे करके गाड़ियां चलाई जाती हैं और जो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम हो जाती है। और ट्रेनों की रफ्तार कम होने का मतलब है आपकी झुंझलाहट बढ़ जाती है। आपको लगता है अरे इस रॉकेट युग में भी हम ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चला रहे हैं। तो इन सब से निजात पाने के लिए जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और भारतीय रेलवे इस पर काम कर रही है। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लंबे समय से रुके हुए थे, उन पर काम चल रहा है। ये पुल भी ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में ही बना दिया गया, एक लंबे समय से इस पे काम चल रहा था। गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया कि इस तरीके के प्रोजेक्ट जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन को घटाते हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो तीसरी लाइन पूरी हो गई है, चौथी लाइन पर काम चल रहा है।